अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। हम बात करेंगे इलिस्ट्रेटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कैरेक्टर एनिमेटर के बारे में बता रही हूँ। कैरेक्टर एनिमेटर से पहले मैं इलिस्ट्रेटर के बारे में भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही डिटेल्स में भी इलिस्ट्रेटर आपको बताऊंगी। तो इसी तरह मैंने सोचा कि कैरेक्टर एनिमेटर के लिए हमारे लिए इलिस्ट्रेटर कितना ज़रूरी है। अगर हमने करैक्टर एनिमेटर में वर्क करना है, यानी कि करैक्टर को एनिमेशन देनी है, तो उसके लिए हमें इलिस्ट्रेटर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इलिस्ट्रेटर में आई हूँ और मैं आपको इलिस्ट्रेटर में एक हेड बनाकर दिखाऊंगी। पहले मैंने आपको करैक्टर एनिमेटर में इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको एक वीडियो बताया कि कैसे हम इसको ऑन करने के बाद फाइल्स आती हैं और कैसे फाइल्स को ओपन करते हैं, और जो उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर करैक्टर थे मैंने उनका वर्क बताया कि कैसे उन पर वर्क किया गया है। तो अब हम बात करेंगे अपने वर्क की कि कैसे हम अपना फेस क्रिएट करके इलिस्ट्रेटर के अंदर और उसको कैरेक्टर एनिमेटर में एनिमेशन दे सकते हैं। तो गाइस इसीलिए आपको ये इस वीडियो को भी देखना होगा कैरेक्टर एनिमेटर के साथ साथ, क्योंकि इलिस्ट्रेटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इलिस्ट्रेटर की फाइल को ओपन कर लिया है और अब मुझे यहाँ पर एक फेस को बनाना है। तो फेस क्रिएट करने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं नेक्स्ट इलिस्पी टूल लूँगी। मैंने जस्ट इलिस्पी टूल को क्लिक करना है और यहाँ से मैंने एक फेस की शेप लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फेस की यूं करके शेप क्रिएट कर लूँगी इस तरह से। यस, तो इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। कैसे? मैं मूव टूल में जाती हूँ और इसका कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मुझे ज़रा स्किन कलर में कोई शेप बनानी है और मैं इसको यहाँ से कोई कलर ले लेती हूँ, लाइट सा कलर, जैसे कि ये है, तो मैं ये ले लेती हूँ। जैसे ही मैं कलर लूँगी तो वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा जैसे चाहें कर सकते हैं। ज़रा हम फेस बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से। जस्ट इस तरह से ये जो हमारा फेस है ये क्रिएट हो गया। और अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म के ज़रिए नंबर लिख कर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अब मैंने ये फेस ले लिया। इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रोक है जो कि ब्लैक कलर में है। आप स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी से ख़त्म भी कर सकते हैं और अगर देना चाहें तो इजीली दे भी सकते हैं। जैसे कि मैंने ये स्ट्रोक ख़त्म कर दिया तो ये स्ट्रोक नहीं रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। इतना दे देते हैं हम, तो ये बहुत कम हो रहा है, थोड़ा सा दे देते हैं, इतना ठीक है। इस स्ट्रोक को मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से इलिस्पी टूल में जाना है। इलिस्पी टूल में जाने के बाद मुझे यहाँ पर आइज़ क्रिएट करनी है। ये है एक आइज़, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर लेती हूँ इस तरह से। ये मेरी एक आइज़ क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे वाइट कलर देना है। ये आप देख सकते हैं ये है मेरा वाइट कलर, इधर आ गया। ये वाइट कलर मैंने दे दिया और बिल्कुल इसी तरह से अब मुझे मूव टूल में जाना है और इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट करके कॉपी कर लेना है। जैसे ही मैं कॉपी करूँगी तो ये मेरा एक कॉपी में आ जाएगा और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके या वैसे ही यहाँ पर ले आऊँगी। अब आपने देखा कि मैं इसको यहाँ पर ले आई हूँ। अब ये हमारी जो दो आइज़ हैं ये बन चुकी हैं। अब मुझे फिर से इलिस्पी टूल में जाना है। इलिस्पी टूल में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है। इस तक सर्कल होगा वो, और इसको मुझे कर देना है ब्लैक। आप जैसे चाहें आइज़ का कलर रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये मेरा जो कलर है ये मेरा आ चुका है और अब मुझे क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ रख देना है इस तरफ, और इसी को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है, कॉपी करना है और बिल्कुल इसको शिफ्ट प्रेस करके मुझे एरो की मदद से इसको यहाँ पर ले आना है। आपने देखा इसको मैं यहाँ पर ले आई हूँ। इतना था हमारा इस तरह से। अब जो ये प्यूपिल हैं ये हमारे बन चुके हैं। अगर तो हम इनको बड़ा करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं इस तरह से। और अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसकी आईब्रो बनानी है। आईब्रो बनाने के लिए मैं इधर आर्क पर क्लिक करती हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं इस तरह से एक आर्क में ले लेती हूँ और इसका जो स्ट्रोक है, इसका स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। इतना स्ट्रोक हो गया, मूव टूल में जाती हूँ और इसको मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके दोनों तरफ से शॉर्ट कर लेती हूँ, इतना।
और अब मुझे क्या करना है, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम। आईब्रो का 2 हो गया है और अब ये हमारी आईब्रो जो है ये क्रिएट हो गई है। और अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पर ले आना है इस तरह से। ये मेरी आईब्रो इधर आ चुकी है। अगर तो आप इसको मोटा करना चाहें तो बिल्कुल आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं इस तरह से। ये 3 हो गया है, इतना काफ़ी है। इसी को मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ और कॉपी करती हूँ तो ये मेरी कॉपी हो जाएगी और इसी को मैं मूव कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये मेरी आईब्रो है जो इस टाइप की बन चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक माउथ क्रिएट करना है। तो माउथ क्रिएट करने के लिए अब मैं क्या करूँगी वो भी देख लेते हैं हम। लेकिन माउथ से पहले मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ। जैसे ये मेरी आईब्रोज है, अब मुझे लेयर पैनल में अपने ज़रूर जाना है, विंडो में जाना है और लेयर्स में आ जाना है। मेरी लेयर्स हैं कहाँ पर, यहाँ पर, जिसकी शॉर्ट की F7 भी है। ठीक है गाइस, तो मैं लेयर में आ गई हूँ। अब मेरी जो लेयर्स हैं इसमें मैंने एक और काम करना है, वो ये कि मुझे इसी को कॉपी कर लेना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। जैसे ही मैं कॉपी करूँगी तो ये कॉपी आ जाएगी इस तरफ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगी इस टाइप से और इसको मैं नीचे ले आऊँगी इस तरह से। इसमें मैं इसका स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी और बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको अरेंज नहीं ट्रांसफॉर्म करूँगी और रिफ्लेक्ट कर लूँगी और कॉपी कर लूँगी और इसी को मैं यहाँ पर ले आऊँगी इस तरह से। तो ये मेरा कुछ इस टाइप की यहाँ पर आ गई है और ये मेरा अब लिंकिंग का ऑप्शन है। मैं इनको क्या करूँगी, ये आईब्रो हमारी ये है और शायद ये है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये होगी, ये दोनों ये ब्लिंकिंग हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर एक माउथ क्रिएट करना है। माउथ क्रिएट करने से पहले मैं आपको बात बताती जाऊँ कि अगर हमारे लिए मुश्किल है कि हम माउथ कैसे बनाएं, तो हम माउथ को जस्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से एक माउथ ले लेते हैं, अपना आर्क ले लेते हैं, इसी को हम बल्कि यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको माउथ का तरीका एक और भी बताऊंगी। इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, इस टाइप कर लेते हैं और मूव टूल में जाते हैं। जाने के बाद इसको हम यहाँ ले आएंगे और क्या करेंगे हम इस तरह से, जस्ट इतना माउथ हमारा काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा नोज़। नोज़ को बनाने के लिए हम यहाँ से एक इधर क्रिएट करेंगे और कुछ इस टाइप का ले लेते हैं इधर से और मूव टूल में आते हैं और जिसका स्ट्रोक है इसको हम कर देते हैं, बल्कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है इसी तरह रहने देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे क्रिएट करना चाहें वैसे क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, एरो का यूज़ करते हैं और इस तरह से रख लेते हैं। ये इसका बन गया नोज़। तो ये इस तरह से हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया। जस्ट हमने इसका फेस बनाया है, आइज़ बनाई है, नोज़ बनाया और माउथ बनाया है। अब माउथ का मैं आपको और भी स्टेप्स बताऊंगी। पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो लेयर है इन लेयर को हम कंट्रोल करके ग्रुप बना लेते हैं। इसमें मैं रख देती हूँ, इसका नेम रख देती हूँ, मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस ज़रूर करना है प्लस फेस। ठीक है, और जो ये है इसको भी हम शिफ्ट के साथ प्लस कर देते हैं और इधर हम लिख देते हैं राउंड फेस। नेम आप जो मर्जी दे दें और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फेस में। फेस में आने के बाद अब ये मेरा लिस्पी टूल है, इस पर मैं कर देती हूँ बैक कलर यानी कि, और ये जो है मेरी आई है, ये है मेरी राइट आई और ये मेरी है लेफ्ट आई।
और जो ये है प्यूपिल। ये देख लेते हैं कौन सा है। पहले है राइट प्यूपिल और इसके साथ मुझे क्या लगाना है, प्लस। शिफ्ट के साथ प्लस लगाना है और ओके कर देना है। और ये है मेरी शिफ्ट के साथ प्लस और लेफ्ट प्यूपिल। और जो ये है मेरी राइट आईब्रो। और जो ये है मेरी लेफ्ट आईब्रो। और जो ये है मेरा माउथ। और ये है मेरा नोज। तो इनके मैंने नेम रख लिए। नेम रखने के बाद अब जो ये है मेरी लेफ्ट ब्लिंक। और जो ये है मेरी राइट ब्लिंक। शिफ्ट के साथ राइट ब्लिंक, प्लस का निशान लगाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन आईज में एक ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे मेरी एक ये आई है और इसमें ये प्यूपिल है इसका और ये इसकी ब्लिंकिंग है। अब मुझे क्या करना है, इस पे प्लस ग्रुप बनाना है, इसको ग्रुप बनाना है, इसको ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जी करना है और लिख देना है शिफ्ट के साथ प्लस राइट आई एफ लिख देती हूँ कि फुल है। और जो ये है मेरी है लेफ्ट आईब्रो, नहीं हमने मिलाना, जस्ट हमने ब्लिंक करना है। आईब्रो नहीं है हमारी, ये है मेरी लेफ्ट ब्लिंक और लेफ्ट प्यूपिल और लेफ्ट आई, कंट्रोल जी। और इसको मैंने क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है, प्लस लगाना है, लेफ्ट आई एफ लिख देती हूँ, फुल है। अल्हम्दुलिल्लाह, माउथ भी हो गया हमारा और आईब्रोज भी हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो ये है इसको मैं ले आती हूँ, माउथ को इधर रख देती हूँ, जो आईब्रो है इसको मैं इधर रख देती हूँ, सॉरी ब्लिंकिंग जो है, और लेफ्ट आई को इधर ले आती हूँ। नोज भी हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जैसे चाहें। ये जो है हमारा ये बन चुका है। तो ये एक हमारा ग्रुप है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट अपने कैरेक्टर एनिमेटर में आना है, यहाँ से मुझे इसको करना है सेव। जैसे ही मैं इसको सेव को ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, मैं इसका नेम दे देती हूँ राउंड फेस कैरेक्टर, यानी कि CH लिख देती हूँ, पता चला है कैरेक्टर एनिमेटर के लिए। और जो ब्लिंकिंग है ये ओके हो गया। और जो ब्लिंकिंग है इसको मैं कर देती हूँ हाइड। नहीं, ये क्या हुआ है, ये है ब्लिंकिंग। यहाँ पर माउथ को तो नहीं हमने कुछ किया है, यहाँ से हमारे से गलती हुई है। वो क्या कि हमने इसके तो क्लिक ही नहीं किया। राइट में आते हैं, एक तो आईब्रो का ऑप्शन है, ये है ब्लिंकिंग का ऑप्शन, इसको हमने क्या किया है, निकालते हैं और यहाँ ले आते हैं। जो ये है राइट ब्लिंक, ठीक है। और जो ये प्यूपिल और वो लेफ्ट में क्या है, आईब्रो साथ आई हुई है। आईब्रो को मैंने इधर रखना है और ब्लिंक को मैंने लेफ्ट में डालना है इस तरह से। और मैंने क्या करना है, ये है मेरी राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो और लेफ्ट आई, राइट आई। जो ये है राइट आई ब्लिंक।
इसको मैंने क्या करना है, इसी में रहने देना है इस तरह से। और इसमें भी ब्लिंक है, इसको मैंने हाइड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने प्यूपिल वाइट इसका हिस्सा और जो ब्लिंक है ये मैंने एक ही पार्ट बनाया है एक आई का। जस्ट आईब्रो मेरी अलग होनी चाहिए। इसको मैंने कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब मैंने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करना है तो ये मेरी सेव हो गई। अब मुझे अपने कैरेक्टर एनिमेटर में आ जाना है। आने के बाद मुझे यहाँ पे आना है और एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है और राउंड फेस राउंड कर देना है और इसको ओके कर लेना है। जैसे ही इंटर करूंगी तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी है। और अब मुझे इधर से आना है, फाइल को इंपोर्ट करना है, जो सा कैरेक्टर मैंने बनाया है इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगी तो ये मेरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट होगा। जैसे आपने देखा ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया। मैं आपको पहले बताया हमने इसको न्यू सीन करना है। जैसे ही हम इसको न्यू सीन करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट सीन में क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ है और इधर आ गया है, ठीक है। ये मेरा रेडी है। यहाँ पर मुझे क्लिक ही रखना है और इसका जो पॉइंट है इसको मैं बढ़ा सकती हूँ, जिधर करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। स्केल जो है इसको मैं बढ़ा लेती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ, आपको इजीली नजर आए, ठीक है। इस तरह से अब ये आपको नजर आएगा। अब मैं अपने रिगिंग मोड में नहीं आऊंगी, पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगी विंडो में और कैमरा माइक्रोफोन ओपन करूंगी और इधर मैं अपना कैमरा है इसको ओपन करूंगी इस तरह से। और यहाँ से मुझे ओपन करना है और ये जो फेस का ऑप्शन है इसको हम क्रिएट करते हैं। तो आप देखें जैसे मैं अपनी आईज को इधर करती हूँ और मूवमेंट देती हूँ तो ये मूव करता है। मैं नीचे देखती हूँ ये नीचे देखता है, मैं ऊपर देखती हूँ ये ऊपर देखता है। आईब्रो में हिलाती हूँ ये आईब्रो हिलाता है। माउथ के अगर ऑप्शन पर हम क्लिक करें तो ये माउथ के ऑप्शन पर बिल्कुल भी नहीं करेगा, जस्ट क्योंकि माउथ पे हमने काफ़ी सारे माउथ नहीं बनाए। अगर हम शेप्स बनाएंगे तो क्रिएट करेंगे, हम आगे भी सब सीखेंगे। आप बस अभी जस्ट इस पर फोकस करें कि आईज और आईब्रो को इसने कैसे मूवमेंट दी। मैं कैमरा और माइक्रोफोन बंद कर रही हूँ और मैं आ जाती हूँ अपने आई गेस पे। आई गेस में कैमरा इनपुट पर ऑप्शन पर क्लिक है। अगर मैं इसको कीबोर्ड इनपुट कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो के जरिए इसकी आई गेस यानी कि जो प्यूपिल है इसको मैं कर रही हूँ, कभी मूवमेंट दे रही हूँ, इधर कर रही हूँ, कभी इधर दे रही हूँ। तो इस तरह से ये आई गेस काम करता है। माउस टच इनपुट के आप माउस के जरिए इसको करना चाहते हैं कि इधर से इधर करना चाहते हैं, इधर लेकर आएंगे माउस को, इधर लेकर आएंगे तो ये इस तरह से वर्क करेगा। कैमरा इनपुट भी देख लिया, कीबोर्ड भी और माउस भी। नेक्स्ट है स्मूथिंग इसमें, कि अभी अगर हम कीबोर्ड पे करते हैं तो इसमें स्मूथिंग कितनी होनी चाहिए। हम बढ़ा देते हैं तो ये देखें कैसे इजीली जल्दी जल्दी से हो जाएगा, यानी कि वक्त नहीं लगाएगा, बिल्कुल स्मूथली होगा। और अगर कैमरा स्ट्रेंथ की बात करें कि हम कैमरे में हैं तो कैमरे के ज़रिए बिल्कुल हमारे कैमरे को फोकस करके ही काम करेगा। और इसकी स्नैप बाय आई केस यानी कि आप इसको ड्यूरेशन कितना देना चाहते हैं, 1 सेकंड बाद ये अपनी जगह से हिलेगी इस तरह से, इस तरह से। इधर करती हूँ, ये देखिए इसका ये है कि ये ड्यूरेशन जो आई है ये कितनी देर मूवमेंट रखेगी। 10 सेकंड जितना आप रखना चाहें इजीली रख सकते हैं, वैसे 1 सेकंड इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं। आपने जाना कि कैसे हम इलिस्ट्रेटर में फेस क्रिएट करके, आईज क्रिएट करके, आईब्रो क्रिएट करके ये माउथ बनाकर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट में आपको माउथ को ओपन करना और माउथ के स्टेप्स सारे बताऊंगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो गाइस हम इलिस्ट्रेटर के कैरेक्टर एनिमेटर में रिगिंग के ऑप्शन पर आते हैं। जैसे कि रिगिंग में आपने देखा कि मैंने राउंड फेस, मैंने इस पर शिफ्ट के साथ प्लस लगाया था तो ये क्राउन का निशान आ गया। फेस के साथ लगाया तो क्राउन का निशान आ गया। आईब्रो पे आपने प्लस करना है, दोनों आईब्रोज पे, आई पर और
ब्लिंक पर नहीं सॉरी करना, प्यूपिल पर करना। प्यूपिल पर करना है, इन पार्ट्स पर और आईब्रोज पर। तो ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये खुद ब खुद मूवमेंट करेंगी। और माउथ पे भी हमने करना है। नेक्स्ट हम माउथ की बात करेंगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है कि आपने फाउंड यानी कि फेस को कैसे वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आइकॉन के बेल पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके और आप इलिस्ट्रेटर के साथ साथ कैरेक्टर एनिमेटर भी इजीली सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माउथ में क्या वर्क करेंगे हम और कैसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।